Student, very good morning to all of you. My name is Manpreet Singh and I am your economics teacher. Beta, today we will discuss about topic of Indian economy, employment and unemployment. ठीक है. So बेटा सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट. इसमें पहला क्वेश्चन आता है वर्कर. ठीक है. वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज़ डूइंग सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट टू अर्न लिविंग. हाँ जी बेटा, वर्कर क्या होता है? वर्कर एक पर्सन भी हो सकता है, जहाँ वर्कर काफ़ी सारे पर्सन भी हो सकते हैं जो कि एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में काम करते हैं अपने जो जीवन है उसमें कुछ तो कुछ अर्न करने के लिए. ठीक है. हाँ जी क्लास, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स वर्कर क्या हो सकता है? वर्कर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है, वहाँ पर काम करता है. ठीक है. नंबर 2, जो वर्कर होता है जो हेल्पफुल करता है इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमी. ठीक है. इकोनॉमी के विकास करने के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है. नंबर 3, हेल्पफुल टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. बेटा कॉमन सेंस है कि जो एक वर्कर होएगा वो हेल्पफुल होएगा किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होएगा प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को. ठीक है. बेनिफिट करे होएगा. ठीक है. दिस इज कॉल्ड वर्कर. देन इसके बाद है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP. Sum total of the final goods and service produced in the economy during an year is called GDP. A worker or an individual engaged in production activities contribute to the process of GDP by the rendering his service. हाँ जी बेटा, GDP क्या होती है? दिस इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस. मतलब एक कंट्री में पूरे दी पूरियां जितनियां भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो चुकी हैं उन्होंने पूरा टोटल ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड GDP. हाँ जी बेटा, देखो जो एक वर्कर है, ठीक है, जहाँ एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो अगर किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है, ठीक है, तो वो क्या करता है अपना 100% कंट्रीब्यूट करता है एक कंट्री की GDP को इंक्रीज करने के लिए. दैट इज़ नाउ वर्कर. इसके बाद है बेटा तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? ऑल एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस और कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हाँ जी बेटा, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ਤੁਸੀਂ ऑलरेडी पढ़ चुके हो +1 कॉमर्स ਦੇ ਵਿੱਚ बिजनेस स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ जो पहला चैप्टर आपका. ठीक है. हाँ जी बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जिसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है, नॉट सोशल वेलफेयर. ठीक है. जैसे बेटा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे हम देखते हैं बेटा, हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन करते हैं तो बेटा कॉमन सेंस है कि जब हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे उससे कोई भी गुड्स एंड सर्विस बनेगी, हम उसे आगे मार्केट में सेल करेंगे. व्हेन मार्केट में बेटा सेल करेंगे तो हमें उसके बदले में प्रॉफिट होगा, मीन्स हम प्रॉफिट अर्न करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. Then a bit of workforce. Person who are engaged in economic activities are termed as worker and they constitute the workforce. हाँ जी बेटा, देखो वर्कफोर्स क्या होता है? वर्कफोर्स मीन वो सभी पर्सन, ठीक है, जिन्हें फोर्स किया जाता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम करें. ठीक है. दैट इज़ नो वर्कफोर्स. ठीक है. नंबर 2, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा टाइप्स ऑफ वर्कर. वर्कर आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स. फर्स्ट इज नो सेल्फ एम्प्लॉयड. These people who work in their own business or profession and get profit as their reward are said to be self-employed. हाँ जी बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयड वो पर्सनस होते हैं जो कि अपने ही बिजनेस में अपने आप को अपने के लिए ही प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब जो अपने सेल्फ के लिए करते हैं. दैट इज़ नो सेल्फ एम्प्लॉयड. जैसे बेटा फॉर एग्जांपल फार्मर हो गया, ठीक है, वो एग्रीकल्चर करेगा अपने ही बेनिफिट के लिए. डॉक्टर हो गया वो जॉब करेगा अपने ही बेनिफिट के लिए. टीचर हो गया वो बच्चों के लिए टीच करेगा अपने ही बेनिफिट के लिए ताकि उससे वो अपनी ही प्रोडक्शन कर सके. ठीक है. देन है बेटा हायर्ड वर्कर. हायर्ड वर्कर बेटा वो वर्कर होते हैं जो कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन उसे हायर करती है, उसके बदले में वो उनको सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करती है. ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड नाउ हायर्ड वर्कर. हाँ जी बेटा, हायर्ड वर्कर आगे 2 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 कैजुअल वर्कर. हाँ जी बेटा, कैजुअल वर्कर वो वर्कर होते हैं जो कि हायर्ड नहीं होंगे. ठीक है. बट बेटा दिस इज़ नॉट रेगुलर या परमानेंट बेसिस. ठीक है. जी क्या परमानेंट या रेगुलर बेसिस पर नहीं होंगे बेटा, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी. दिस इज़ नो कैजुअल वर्कर. ठीक है. जो मीन्स हम कहते हैं कि 1 2 3 दिन के लिए हम उसे काम पर रख लेते हैं, फिर आफ्टर उसके बाद उसे काम पर नहीं रखेंगे, फिर आफ्टर 1 मंथ फिर हम उसे काम पर रख लेंगे. दैट इज़ नो कैजुअल वर्कर. ठीक है. नंबर 2 बेटा रेगुलर वर्कर. रेगुलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जो रेगुलर काम करते हैं, जिन्हें पेंशन या वेरियस अपनी सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है. जैसे बेटा हम कहते हैं गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो गए, जो वो वर्कर्स जो रेगुलर काम पे जाते हैं. ठीक है.
इसके बाद है बेटा, हाँ जी बेटा, इसके बाद आता है लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। हाँ जी देखो, लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर आर विलिंग टू ऑफर करॉस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। हाँ जी बेटा, लेबर सप्लाई क्या होती है, एक अमाउंट होती है लेबर की, ठीक है, जिसके लिए वर्कर विलिंग हो जाते हैं काम करने के लिए जितना वो वेज रेट चाहते हैं, ठीक है। और लेबर फोर्स क्या होती है, नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। नंबर ऑफ फोर्स बेटा, लेबर फोर्स क्या होती है, ज़्यादा सी गिनती वाले पीपल्स जो काम करने के लिए विलिंग है, ठीक है, और काम करने वाले हो भी हैं, ठीक है। देन इसके बाद है बेटा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, ठीक है। एंड वर्क फॉर पार्टिसिपेशन क्या होती है बेटा, वर्क फॉर पार्टिसिपेशन इक्वल टू वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। देन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। About 70% of workforce comprise of male worker, only 30% are female worker। हाँ जी बेटा, हमने साइज देखना है कि वर्कफोर्स कैसे काम करती है इंडिया में। उसमें देखो 70% तो मेल वर्कर काम करते हैं और 30% फीमेल वर्कर्स, ठीक है। नंबर 2, नियरली 70% ऑफ द वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरिया, अर्बन वर्कफोर्स इज ओनली 30%। हाँ जी बेटा, जो रूरल एरिया होता है उस पर 70% पीपल काम करते हैं और जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पर 30%। फीमेल वर्कफोर्स आउट ऑफ द टोटल इन रूरल एरिया इज नियरली 30%। बेटा जो फीमेल वर्कफोर्स होती है जी रूरल एरिया में अगर हम पूरी आउट ऑफ निकालते हैं 100 में से तो 30% है, और वाइल इट इज़ ओनली 20% इन अर्बन एरिया, ठीक है। देन बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। उसमें नंबर 1 पर आता है हाई डिपेंडेंसी रेशियो। बेटा ये क्या होती है, ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज नॉट वेरी हाई, इम्प्लॉइंग नॉट मैनी पीपल आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इट्स पॉइंट्स टू हाई डिपेंडेंसी रेशियो इन द कंट्री। हाँ जी बेटा देखो, हाई डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है, बेटा हाई डिपेंडेंसी रेशियो वो रेशियो होती है जिसमें क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स हैं जहाँ पर्सनस हैं वो किसी भी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। बेटा ओवरऑल देखिए तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं है, पीपल नहीं है जो कंट्री में हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन में हैं, ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर पर्सन ऐसे होते हैं जो हर कोई पर्सन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होता, वो और किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड हाई डिपेंडेंसी रेशियो। नंबर 2, पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इज़ हायर इन रूरल एरिया कंपेयर्ड विद अर्बन एरिया। हाँ जी बेटा ये क्या होता है, इट इज़ बिकॉज इन रूरल एरिया पॉवर्टी फोर्सेज वुमेन टू सीक एम्प्लॉयमेंट विदाउट एजुकेशन, वुमेन इन रूरल एरिया फाइंड ओनली लेस प्रोडक्टिव जॉब्स एंड गेट लो वेजेस। हाँ जी बेटा, इसमें हम कंपैरिजन देखेंगे वुमेन एंड मेल की जॉब में। बेसिकली बेटा हमारे यहाँ पर क्या होता है कि वुमेन को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि वुमेन को अगर वुमेन जॉब करना चाहती है तो उसके लिए एजुकेशन मैंडेटरी रखी गई है। विदाउट एजुकेशन कोई भी वुमेन किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में काम नहीं कर सकती, ठीक है। देन बेटा 4th क्वेश्चन, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर इन इंडिया। हाँ जी बेटा, इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 डाटा ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स, ठीक है बेटा, इसमें डाटा ही होएगा। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू रीजन्स टू क्लासीफाइड है अर्बन एंड रूरल। हाँ जी बेटा, 42% ऑफ वर्कर आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड 58% ऑफ वर्कर आर हायर्ड इन अर्बन एरिया। पहले नंबर पर बेटा अर्बन एरिया की बात की है, सेल्फ एम्प्लॉयड 42 है और जो हायर्ड है वो कितने हैं, 58, ठीक है। नंबर 2 बेटा रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड 56 है और जो हायर्ड है वो 44% है, ठीक है। द डाटा रिवील दैट सेल्फ एम्प्लॉयड इज मोर इन रूरल एरिया दैन इन अर्बन एरिया, ठीक है। इट इज़ बिकॉज इन अर्बन एरिया पीपल आर स्किल्ड एंड वर्क फॉर जॉब इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, बट इन द रूरल एरिया पीपल वर्क ऑन देयर ओन फॉर्म्स, एल्सो नॉन फॉर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट मच। हाँ जी बेटा, ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं रूरल एंड अर्बन एरिया की, तो बेटा क्या होता है कि जो अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोग क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, एजुकेटेड होते हैं, वो अपने ही जो एरिया हैं वहाँ पर काम करने के लिए विलिंग होते हैं, क्योंकि उनको जॉब्स मिल जाती है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। वो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ज़्यादा उससे पेमेंट मिलती है। बट अगर बेटा हम अर्बन रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पीपल होते हैं वो एग्रीकल्चर अपनी ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर ही काम करते हैं। सो दिस इज़ कंपैरिजन।
नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर एम्प्लॉयड आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेल वर्कर। ठीक है बेटा, ज़्यादातर दोनों के दोनों मेल वर्कर को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, बट फीमेल वर्कर गिव रेफरेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड टू हायर एम्प्लॉयमेंट। बट बेटा ऐसी बेसिकली सोचे तो जो फीमेल वर्कर होते हैं वो अपने आप ही कुछ प्रेफरेंस करती है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ही काम करूँ। ठीक है, इट इज़ बिकॉज वुमेन बोथ इन द रूरल एंड अर्बन एरिया आर लेस मोबाइल एंड देन प्रेफर टू एंगेज देमसेल्फ इन सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बेटा अगर हम दोनों की बात करते हैं तो जो वुमेन्स होती है, फीमेल्स होती है, ठीक है, वो ज़्यादातर रूरल एंड अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम करना ही उन्हें पसंद होता है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पीपल। अगर हम बेटा एंड में एक कंक्लूजन निकालें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है, ठीक है, वो जो भी पर्सन है उनका जो जीवन है उसे इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, दिस इज़ क्लियर इन द फर्स्ट वीडियो। ठीक है, हम इस चैप्टर की 3 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो बेटा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।